हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल द कोडिंग हैक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायनेमिक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन इन कोडिग्नेटर 4। तो दोस्तों, ये मेरे पास एक छोटा सा पेज है जिसके अंदर 3 सेलेक्ट बॉक्स हैं: कंट्री, स्टेट और सिटी। ठीक, तो इसी में ही हम देखेंगे किस तरीके से हम कंट्री के बिहाफ पर स्टेट का डेटा उठाएंगे और स्टेट के बिहाफ पर किस तरीके से हम सिटी का डेटा उठाते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एक डेटाबेस है डिपेंडेंट नाम से। ठीक, उसके अंदर हमारी 3 टेबल है। एक कंट्री की टेबल है जिसके अंदर पूरी कंट्री का हमारा डेटा पड़ा हुआ है। उसके बाद हमारे पास स्टेट की टेबल है जिसके अंदर पूरा हमारा स्टेट का डेटा, जो भी मतलब उस कंट्री की स्टेट है उसका डेटा यहाँ पर पड़ा हुआ है। और इसके अंदर हमारी कंट्री की आईडी आई हुई है। सेम इसी तरीके से हमारे पास एक सिटी की टेबल है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर सिटी की टेबल में हमारी स्टेट की आईडी आई हुई है। ठीक, सो इसी तरीके से हम इसमें कंडीशन लगाएंगे और यहाँ से हम डेटा उठाएंगे। तो दोस्तों, ये जो हमारी पेज है, मैं इस पेज को ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुका हूँ कोडिग्नेटर 4 में। ठीक, ये काम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा जाके आप देख लीजिए वहाँ पर कोडिग्नेटर की वीडियो। ये क्रेड ऑपरेशन, इसमें मैंने फुल थीम सेटअप बताया हुआ है। जैसे कि ये अगर आप देखेंगे कोडिग्नेटर इंट्रोडक्शन एंड थीम सेटअप, ये इसमें मैंने प्रॉपर बताया हुआ है किस तरीके से हम थीम को सेटअप करते हैं। और डायनेमिक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन का काम भी हम प्योर पीएचपी में, कोर पीएचपी में कर चुके हैं। लेकिन आज हम देखेंगे इसे कोडिग्नेटर 4 में किस तरीके से हम इसे करते हैं। तो चलिए, मैं इसको ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुका हूँ। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक, सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, मैं चलता हूँ अपने सीधे वीएस कोड की तरफ। और वीएस कोड में अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैंने यही एक वेलकम मैसेज जो हमारा पेज बना हुआ आता है इसमें ऑलरेडी, उसी के अंदर ही केवल ये लिंक लगाए हैं कुछ फाइलों के। ठीक, और एक मैंने क्या किया, इसमें jQuery का लिंक लगाया है। जो लिंक आप इजीली यहाँ पर जाएंगे jQuery cdn.js लाइब्रेरी में अगर आप जाएंगे यहाँ पर, ठीक, तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ से आप सिंपल कॉपी करेंगे और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे, आपका jQuery का लिंक लग जाएगा। ठीक, और उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर 3 सेलेक्ट बॉक्स हैं हमारे: कंट्री, स्टेट और सिटी। और हमारे पास यहाँ पर कंट्रोलर बना हुआ है। कंट्रोलर ये ऑलरेडी जो बना हुआ आता है प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक, सो ये होम नाम का कंट्रोलर बना हुआ है हमारा। सेम वही इंडेक्स नाम का इसके अंदर मेथड बना हुआ है वेलकम मैसेज नाम से। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं अपने डेटाबेस की, कर लेते हैं कनेक्टिविटी। ठीक, डेटाबेस की कनेक्टिविटी, जाते हैं अपने डेटाबेस की तरफ और यहाँ पर करते हैं डिपेंडेंट को कॉपी, क्योंकि हमारे डेटाबेस का नाम क्या है, डिपेंडेंट। उसके बाद यूजर नेम होता है हमारा रूट, क्योंकि मैं लोकली वर्क कर रहा हूँ, लोकल होस्ट पे वर्क कर रहा हूँ, तो इसलिए हमारा यूजर नेम रूट रहेगा और पासवर्ड ब्लैंक रहेगा। आपके केस में कुछ भी हो सकता है। अगर आप सर्वर पर डायरेक्ट काम कर रहे हैं तो आपका यूजर नेम और पासवर्ड अलग होगा। अगर आप सिंपल जैम्प यूज़ कर रहे हैं तो आपका यूजर नेम भी रूट रहेगा और पासवर्ड ब्लैंक रहेगा। और अगर आपने इसमें पासवर्ड सेट किया हुआ है तो आप इसमें पासवर्ड डाल सकते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले करते हैं फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ बंद। यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले करते हैं कंट्री का डेटा फैच। अब वो किस तरीके से करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले बनाते हैं हम एक मॉडल। दोस्तों, एक कॉमन मॉडल बनाएंगे जो कि हम, जिसमें कि कंट्री, स्टेट और सिटी का एक ही मॉडल से हम डेटा उठा लें। वो देखते हैं हम किस तरीके से मतलब बनाएंगे। कॉमन मॉडल डॉट पीएचपी करके मैंने बना दिया, जिसमें यहाँ से पीएचपी का टैग शुरू करा और यहाँ से सबसे पहले क्या लेते हैं हम, नेम स्पेस। ऐप के अंदर हमारा क्या रहेगा, मॉडल्स। ठीक, उसके बाद यहाँ पर एक बनाते हैं क्लास कॉमन मॉडल की। जो हमारा यहाँ पर हमने फाइल का नाम दिया है, सेम उसी नाम की हमें क्लास बनानी है। और यहाँ पर करते हैं इसको एक्सटेंड, इससे मॉडल से। ठीक, जैसे ही हमने यहाँ एक्सटेंड किया मॉडल से, सो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा मॉडल ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो चुका है। तो अब हम इसकी सारी फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकते हैं जो भी इसके अंदर हमारी मेथड है।
तो यहाँ पर आते हैं, एक बनाते हैं पब्लिक फंक्शन जिसका नाम रख देते हैं सेलेक्ट डेटा। ठीक, ये क्या लेगा, ये लेगा एक हमारी टेबल और एक लेगा हमारी वेयर कंडीशन, जिसे लेंगे हम एरे केस। दोस्तों ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियो में, कोऑर्डिनेटर की वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक, ये CRUD ऑपरेशन की मैं, तो आप जाइए उसको एक बार देख लीजिए अच्छे से, तो आपको कोऑर्डिनेटर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरीके से एक ही फंक्शन से मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका, पर लेकिन मैं इसमें भी एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या बनाएंगे, एक बिल्डर। तो यहाँ पर क्या रहेगा, सबसे पहले दिस DB के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे हम, कनेक्ट टेबल, और इसमें क्या आ जाएगा हमारा टेबल। जो हमारा यहाँ से वैल्यू आएगी वही वैल्यू को हमने यहाँ पर सेट करा दिया। उसके बाद यहाँ से लेते हैं बिल्डर। बिल्डर क्या करेगा, सबसे पहले करेगा वैल्यू को सिलेक्ट। सिलेक्ट क्या करेंगे हम, ऑल वैल्यू। ठीक, उसके बाद आते हैं बिल्डर, अंदर आ जाते हैं, लेगा एक वेयर कंडीशन, इसमें डाल देते हैं हम जो हमने वहाँ से एरे मंगाई है। कौन सी, जो हमने ये वाले इसमें पैरामीटर में दिया है चीज़ें। यहाँ पर आते हैं, एक सिंपल बनाते हैं क्वेरी, और इस क्वेरी को कर लेते हैं हम डॉलर बिल्डर के अंदर गेट। ठीक, और उसके बाद इसको यहाँ से रिटर्न करा देते हैं डॉलर क्वेरी के अंदर गेट रिजल्ट। सो मैं बताता हूँ अभी ये काम क्या करेगा। सबसे पहले ये बिल्डर, ठीक, क्या करेगा, हमें ये बताएगा कि हमें किस टेबल से डेटा मंगाना है। जैसे कि हमारे एंड से यहाँ पर कंट्री की टेबल होगी, तो हम ये हमें बताएगा कि हम कंट्री की टेबल से हमें डेटा लेना है। उसके बाद इस डेटा को सेलेक्ट करेगा वो, और अगर हमारी कोई वेयर कंडीशन होगी, अगर हमारी यहाँ पर वेयर कंडीशन होगी एसोसिएटिव एरे के रूप में, तो वो यहाँ पर सेट कर देगा। उसके बाद इस क्वेरी को गेट करेगा, और गेट करने के बाद यहाँ पर हमें रिजल्ट दे देगा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। सो अगर मैं आपको बताऊँ ये क्वेरी किस तरीके से बनेगी, अगर जैसे हम कंट्री का डेटा फैच करने हैं तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्री। ठीक, अगर यहाँ वेयर में कोई कंडीशन हुई तो यहाँ वेयर की कंडीशन आ जाएगी, XYZ इक्वल टू दिस, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ये इस तरीके से हमारी क्वेरी बनेगी। ठीक, यहाँ पर एक बार ये करा लेते हैं डॉलर दिस DB गेट लास्ट क्वेरी। तो ये क्या करेगा, ये हमें बता देगा क्या हमारी क्वेरी बनी है। ठीक, उसके बाद आते हैं हम अपने होम कंट्रोल के अंदर, और यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं, मतलब जो हमारा मॉडल है उसको क्या करते हैं, यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आते हैं, तो एक बनाते हैं हम मॉडल न्यू, इसका बना लेते हैं हम ऑब्जेक्ट। ये जो हमने क्लास बनाई है, ये जो क्लास बनाई है हमने कॉमन मॉडल की, उसी का ही हमने क्या किया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक, अब ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले लेना है कंट्री का डेटा। तो कंट्री का डेटा किस तरीके से लेंगे हम, यहाँ से हमें मॉडल, अब इस मॉडल के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट बना है, इसके अंदर हमें सारे एट्रीब्यूट और सारे मेथड, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारे ये फंक्शंस हैं, ठीक, अब इसके अंदर हम कितने भी फंक्शन बना सकते हैं, ये सब हमें इस ऑब्जेक्ट के अंदर मिल जाएंगे। यहाँ पर आते हैं, तो अब इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, ये सिलेक्ट डेटा भी मिलेगा फिर, क्योंकि हमें सारे फंक्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें किसका डेटा चाहिए, कंट्री का। यहाँ पर आते हैं और कंट्री का सारा डेटा ले लेते हैं। ठीक, अब यहाँ देखेंगे आप फ्रेंड्स, मैंने सेकंड पैरामीटर में कुछ नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर मैंने ब्लैंक एरे ली हुई है, क्योंकि मुझे कंट्री का पूरा डेटा चाहिए। ठीक, इसका मतलब मैंने यहाँ पर एक एरे इनिशियलाइज कर दी कि ये ब्लैंक है। अगर ये एरे हमारी ब्लैंक है तो वेयर कंडीशन नहीं चलेगी, और अगर ये एरे ब्लैंक नहीं है तो ये वेयर कंडीशन चल जाएगी। सो मैं दिखाता हूँ आपको, एक बार कर लेते हैं इसे, प्रिंट अंडर स्कोर डॉलर कंट्री, और यहाँ पर कर देते हैं एक बार टाइप।
यहाँ पर आते हैं, अब देखते हैं एक बार F5 करते हैं। मैं इसे एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर देता हूँ एरे को हमारी, कैसे, इको प्री, ठीक। एक बार फिर F5 कर दें। सो ये देखिए फ्रेंड, क्वेरी क्या बनी हमारी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्री। ये कैसे पता चला हमें, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया था, गेट लास्ट क्वेरी। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, यहाँ देखेंगे आप, हमें केवल डेटा मिलेगा। सो ये क्या हुआ, हमें पूरा डेटा मिल गया, किस फॉर्म में, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। सो ये बनी है ऑब्जेक्ट एरे हमारी, ठीक। सो अब क्या करते हैं, आते हैं अपने कंट्रोलर की तरफ ही वापस। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और यहाँ से बनाते हैं एक एरे, क्या, डेटा नाम की, और यहाँ से कर देते हैं, यहाँ से भेज देते हैं COUNTRY कंट्री, और ऊपर दे देते हैं डॉलर कंट्री, ठीक। और इस डेटा को हम यहाँ पर भेज देते हैं, ठीक। तो अब ये जो कंट्री है हमारी, ये हमें हमारे वेलकम मैसेज जो हमने, हमारा एक पेज है यहाँ पर व्यू के अंदर मिलेगी। सो यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर सिंपल इस जो हमारी ऑब्जेक्ट टाइप की एरे मिली है, यहाँ पर इसको फॉर ईच लूप लगाकर डॉलर कंट्री एज डॉलर रो, ठीक। मैं इसी ऑप्शन को यहाँ पर कॉपी करता हूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक। यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ फॉर ईच को, और इसके यहाँ पर कर देता हूँ क्लोज, ठीक। सो अब देखिए फ्रेंड्स, अब क्या होता है अगर मैं यहाँ पर इसे पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ देखिए हमारे जो है एरे ने डेटा यहाँ पर दे दिया, इसका मतलब हमारा कोड सही चल गया। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से देखते हैं हमारी कंट्री का जो हमारी टेबल है, उसके फील्ड का नाम क्या क्या है। एक तो नेम, और इसकी आईडी का नाम क्या है, आईडी। तो इसकी वैल्यू सेट कर देते हैं यहाँ पर डॉलर PHP इको डॉलर रो के अंदर क्या है हमारी आईडी, आईडी मिलेगी हमें। सेम मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ, और क्या करता हूँ यहाँ पर डाल देता हूँ, ये क्या देगा हमें, नेम। अब आप जानते हैं ऑब्जेक्ट टाइप की एरे है, तो हम इस तरीके से डेटा मंगाते हैं उससे। तो यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर रिफ्रेश कर देते हैं। सो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसने हमें सारा डेटा लाकर दे दिया। तो इसका मतलब कंट्री का काम हमारा हो गया। अब हमको क्या करना है, मेन काम है हमारा, अब इस कंट्री के हिसाब से जैसे ही ये, मतलब हमारी कंट्री सिलेक्ट हो, उसके बाद सीधे स्टेट का डेटा आना चाहिए। अब वो कैसे आएगा, उसके लिए यूज करेंगे हम एजेक्स का। तो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ बनाते हैं एक ऑन क्लिक इवेंट, और यहाँ पर एक बनाते हैं फंक्शन। फंक्शन बनाता हूँ मैं fetch स्टेट डेटा नाम से, ठीक। और इसके अंदर क्या पास करता हूँ, दिस डॉट वैल्यू, ठीक। अब ये हमने फंक्शन बनाया तो है नहीं कहीं, ये जावास्क्रिप्ट का हमारा जो फंक्शन है हमने बनाया तो है नहीं, तो ये हमें बनाना पड़ेगा। और ये दिस डॉट वैल्यू क्या काम करेगी, ये जो भी हम ये फंक्शन बनाएंगे, उसके अंदर ये जो हम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, जैसे ही ये वैल्यू चेंज होगी, उस ये जो वैल्यू है हमारी, ये वाली वैल्यू, वो हमें इसके पैरामीटर में लाकर दे देगा। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ बनाते हैं एक स्क्रिप्ट टैग, और यहाँ बनाते हैं एक फंक्शन, ठीक। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, कंट्री की आईडी, ठीक। मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार अलर्ट करा लेता हूँ, ताकि हमें पता रहे कि हमको मिल भी रही है या नहीं मिल रही, कंट्री आईडी, ठीक। आते हैं एक बार वापस से, ऐसे क्या करते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पर आते हैं। सो ये देखिए अभी तो ब्लैंक दिया इसमें, यहाँ पर आते हैं, करते ये हमने इवेंट कौन सा लगाया है, ऑन क्लिक हमें लगाना है यहाँ फ्रेंड्स, ऑन चेंज, वरना ये क्लिक पे ही हिट होता रहेगा। सो यहाँ पर आते हैं, जैसे ही हमारा इवेंट चेंज होगा, ये देखिए फ्रेंड्स 19,
अब हम जो भी करेंगे, जैसे कि इंडिया किया हमने, तो इंडिया की आईडी क्या है 101। सो क्या करते हैं, अब क्या करते हैं हम, ये जो आईडी है इस आईडी को हम भेजते हैं अपने कंट्रोलर की तरफ। तो यहाँ पर बनाते हैं एक और कंट्रोलर, जिसका नाम दे देते हैं हम सब कैटेगरी। ठीक, और अब ये हमने सब कैटेगरी बनाई है, तो इसका हमें एक राउट्स बनाना पड़ेगा। सो राउट्स बनाने के लिए यहाँ पर आते हैं, बनाते हैं राउट्स, और राउट्स बनाएंगे हम पोस्ट टाइप का। ठीक, इसका नाम देंगे हम सब कैटेगरी, नहीं इसका नाम देंगे स्टेट। ठीक, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं स्टेट देते हैं, ये हमारा लेगा स्टेटिक मेथड। यहाँ पर आते हैं, ये हो गया हमारा कंट्रोलर का नाम, और ये यहाँ लेगा हमारा ये मेथड का नाम। तो ये हमारा बन गया पोस्ट टाइप का राउट। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर बस एक बार ई को करा लेते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक, अब चलते हैं वापस से अपने व्यू की तरफ, और यहाँ पर लगाते हैं जो हमने फंक्शन बनाया है, यहाँ पर बनाते हैं एक एजेक्स का, छोटा सा काम करते हैं एजेक्स का। तो ये एजेक्स हमारा क्या लेगा, सबसे पहले लेगा ये हमारा एक यूआरएल। ठीक, तो यूआरएल पता ही है आपको, क्या बनाया हमने अभी, राउट्स बनाया है ना स्टेट नाम का, तो यही यूआरएल हम यहाँ पर पास कर देंगे। किस तरीके से करेंगे, $PHP इको साइट यूआरएल, ये हमारा यूआरएल मिल गया। हो सके तो इसको कुछ इस तरीके से डाल देते हैं। ठीक, उसके बाद ये लेगा एक हमारा मेथड, मेथड में क्या भेज देते हैं हम पोस्ट, क्योंकि हमने पोस्ट टाइप का राउट्स बनाया है। उसके बाद ये लेगा एक हमसे डेटा, डेटा में भेज देते हैं हम जेसन ऑब्जेक्ट। जेसन ऑब्जेक्ट में हम क्या भेजेंगे, हम भेज देते हैं यहाँ पे CID। ठीक, कंट्री की आईडी इसका मतलब, और कंट्री की आईडी हमें कहाँ मिलेगी, यहाँ पर, इसको हम डायरेक्ट ऐसे पास कर देते हैं। ठीक, हम इसके नाम सेम भी रख सकते हैं फ्रेंड्स। अब हमें क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ पर पोस्ट करेंगे, पोस्ट के बाद हमें जो हमारा कंट्रोलर होगा, इस कंट्रोलर के अंदर कौन सी आईडी मिलेगी, ये CID करके जो आईडी है ये हमें यहाँ पर मिलेगी। तो ये जब सक्सेस होगा तब क्या देगा, ये एक एनोनिमस फंक्शन लेगा ये हमसे। ठीक, रिजल्ट, और इसे करा देते हैं हम लो रिजल्ट। ठीक, बस ये काम करना है आपको एजेक्स में। तो अब देखते हैं क्या होता है, करते हैं यहाँ पर F12, यहाँ पर आते हैं इंडिया। सो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा हिट हो चुका है हेलो वर्ल्ड, तो इसका मतलब हमारा ये सही चल चुका है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ई को करूँ, या एक काम करते हैं $country ID इक्वल टू $this रिक्वेस्ट गेट पोस्ट में क्या मिलेगी हमें, यहाँ से देखते हैं, ये जो आईडी है इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पर डाल दीजिए, ये हमें यहाँ पर मिल जाएगी। अब मैं अगर इसको इको कराता हूँ $country ID, अब यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करते हैं, इंडिया, इंडिया के अलावा 102, अगर हम मैं यहाँ से, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं चेंज कर रहा हूँ तो मुझे आईडी मिलती जा रही है। ठीक, तो अब क्या करना है, अब इस आईडी के बिहाफ पे हमें क्या करना है, स्टेट का डेटा उठाना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर एक वापस से इसको कॉपी करते हैं, या इसको एक काम करते हैं, हम बनाते हैं यहाँ एक पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट। ठीक, और यहाँ पर बनाते हैं एक प्रोटेक्टेड $मॉडल। ठीक, और यहाँ पर करते हैं $this मॉडल इक्वल्स टू, और ये जो हमारा मॉडल है इसको हम यहाँ पर
डाल देते हैं, जिससे कि ये हमें इस पेज के मतलब ये जो हमारा कंट्रोलर बना हुआ है, इस कंट्रोलर की पूरी क्लास में हम इसको ये एक्सेस कर सकें विदाउट इस तरीके से कॉल कराए। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं इसको हटाता हूं और अगर मैं ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा देता हूँ, तो आप देखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये रहा, ठीक। तो डेटा हमारा आ रहा है। सेम इसी तरीके से हम इसको यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। डॉलर स्टेट डेटा इक्वल टू डॉलर दिस मॉडल सेलेक्ट डेटा। सेम हम यही वाला मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ पर आते हैं, इस बार कहाँ जाना है हमें, स्टेट की आईडी पर, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपल डाल देते हैं स्टेट, ठीक। बट अब हमें फ्रेंड्स यहाँ पर लगानी पड़ेगी एक वेयर कंडीशन। अभी मैंने आपको बताया था, जो हमने एक कॉमन मॉडल बनाया है, ठीक, उसमें हमने क्या लिया, एक वेयर कंडीशन ली है। मतलब वेयर नाम की एक वेरिएबल लिया है, जो मतलब एरे लेगा हमसे, ठीक। और उसको मैंने ब्लैंक इनिशियलाइज किया हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं कैसे करता हूँ, यहाँ करता हूँ, यहाँ बनाता हूँ एक एरे, इस तरीके से बना लेते हैं एरे, एक एरे। और मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर क्या करता हूँ, इसकी जो क्वेरी है, जो क्वेरी बनेगी यहाँ पर, इसको ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पर लगा देता हूँ एक डाई, जिससे कि इससे आगे का कोड हमारा एग्जीक्यूट ना हो, बस हमें पता चले हमारी क्वेरी क्या बनी है। यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर की में क्या ले लेते हैं हम, जो हमारी स्टेट है, जो स्टेट की टेबल है, उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हमारी कंट्री की आईडी। इस कंट्री की आईडी से हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लगा देते हैं डॉलर कंट्री आईडी। तो इस कंट्री की आईडी से हमने क्या करा, वेयर कंडीशन लगा दी, ठीक। और ई को करा दिया हमने डॉलर स्टेट डेटा, ठीक। तो यहाँ पर आइए, एक बार इसे रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, कंट्री, ओके। यहाँ पर आते हैं, 1 मिनट के लिए यहाँ से डाई हटा देते हैं। अब करते हैं, तो अब देखिए फ्रेंड्स, इंडिया डॉलर पोस्ट, ओके सही। यहाँ पर आते हैं, अब लगाते हैं डाई इंडिया के बाद। अब देखिए फ्रेंड्स, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टेट वेयर, जहाँ पे कंट्री की आईडी हमारी 86। यहाँ पर आते हैं, इसे मैं करता हूँ, एक बार यहाँ पे इंडिया पे आता हूँ। सो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अब क्या हमारी क्वेरी बनी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टेट वेयर कंट्री आईडी इक्वल टू 101। सो ये कैसे बनी हमारी, इसकी हेल्प से, जो हमने ये एसोसिएटिव एरे बनाई है, मतलब ये वेयर कंडीशन हमने इस तरीके से भेजी है, ठीक। तो ये भेजने का हमारा फायदा क्या हुआ, हमने एक ही मेथड बनाया कंट्रोलर के अंदर। अब हम इसे कि बहुत जगह यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं अब हम इसे, ठीक। तो अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर अब कॉमन मॉडल में से यहाँ से मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर आता हूँ वापस। अब क्या करते हैं यहाँ पर, अब फ्रेंड्स हमारे पास दो तरीके होते हैं यहाँ पर डेटा दिखाने के, ठीक। जैसे ही हमारी इंडिया सेलेक्ट हो, उसके बाद यहाँ पर डेटा आए हमारा, ठीक। तो दो तरीके होते हैं, ठीक। किस तरीके से, एक तो हम दिखा सकते हैं अपनी पीएचपी की हेल्प से, ठीक। एक दिखा सकते हैं हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। मतलब हम सीधी ये एरे जावास्क्रिप्ट की मतलब अपने एजेक्स में भेजेंगे और यहाँ से इसको फैच कर लेंगे। तो हम दोनों ही तरीके देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं पीएचपी का तरीका किस तरीके से। तो उस तरीके में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लगाएंगे फॉर ईच लूप डायरेक्ट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया है, ऑब्जेक्ट टाइप की एरे आई है। स्टेट डेटा एज स्टेट डॉलर से। दो तरीके होते हैं, आप किसी भी तरीके से आप इसे यूज कर लीजिए, या आप आउटपुट, यहाँ से मैं इसको एक ब्लैंक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक। और यहाँ पर आता हूँ डॉलर आउटपुट, कॉन्केटिनेट करता हूँ इसको, वापस से बनाता हूँ यहाँ पे ऑप्शन।
ठीक। उसके बाद यहाँ पर लेता हूँ वैल्यू इक्वल टू, क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, डॉलर स्टेट के अंदर हमारी, इसके अंदर हमारी नाम क्या है उसका, आईडी का आईडी, और स्टेट नेम का नेम ही है। तो यहाँ से लगा देते हैं आईडी, सेम मैं इसे ही कॉपी करता हूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ, इसको कर देता हूँ नेम। ठीक। और इसको यहाँ से सेमीकोलन से बंद कर देता हूँ और यहाँ पर आता हूँ फिर। ये अब हमारी, अगर मैं यहाँ पे आपको करा के दिखाऊं, इको प्रिंट अंडरस्कोर आर डॉलर आउटपुट। ठीक। यहाँ पर आते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं, इंडिया। सो ये देखिए फ्रेंड्स, इसने क्या किया, हमें सारी वैल्यू को यहाँ पर लाकर दे दिया। तो अब क्या करते हैं, अब हम सेम ये इन्हीं ही वैल्यू को कहाँ पर, यहाँ पर सीधा सीधा लगा देंगे। किस तरीके से, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है, इसको क्या कर देते हैं हम, जेसन से इनकोड कर देते हैं। ठीक। और यहाँ से भेज देते हैं डायरेक्ट आउटपुट। ठीक। और अब क्या होगा, यहाँ पर आते हैं वेलकम मैसेज में। तो अब देखते हैं, यहाँ पर आते हैं, एक बार इसे इको करा हमने वेलकम मैसेज। अब देखते हैं क्या देता है यहाँ में रिजल्ट, इंडिया। सो अभी भी सेम रिजल्ट दिया है इसने हमें। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, बनाते हैं एक वेरिएबल डेटा, और जो हमने डेटा वहाँ से इनकोड करके भेजा है, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, जेसन डॉट पार्स, उस डेटा को यहाँ से पार्स करेंगे और यहाँ से रिजल्ट ले लेंगे। और अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सीधा क्या करना है, यहाँ पर ऊपर आते हैं और यहाँ पर एक आईडी डिक्लेयर करते हैं स्टेट की। इसका नाम रख देते हैं स्टेट आईडी, और इसके बाद इसे कॉपी करते हैं। और जावास्क्रिप्ट में होता है हमारे पास, क्या होता है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। इसे क्या करते हैं, यहाँ से इसकी आईडी को इस तरीके से डाल देते हैं, और इसके इनर एचटीएमएल में क्या करते हैं, इस डेटा को डाल देते हैं। ठीक। तो अब देखते हैं हमारा ये वैल्यू आई है या नहीं आई है। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले सेलेक्ट इंडिया। सो इंडिया, आप देखेंगे यहाँ पर इंडिया के बिहाफ पर डेटा आ चुका है। सो ये तो हो गया हमारा एक तरीका, किस तरीके से हम डेटा मंगा सकते हैं। ठीक। पीएचपी की हेल्प से। और अगर हम यही काम हम अपने कंट्रोलर में ना करें, यहाँ पर हम ये काम अपने यहाँ पर करें, जावास्क्रिप्ट के यहाँ पर, ठीक, जो हमारा एनोनिमस फंक्शन बना है यहाँ पर, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, सो देख लेते हैं वो भी। सो उस केस में हम क्या करेंगे, मैं इसको यहीं पर ही कमेंट कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे अगेन क्या करता हूँ, जेसन इनकोड। ठीक। और इस स्टेट डेटा को डायरेक्ट यहाँ पर भेज देता हूँ। ठीक। तो अब देखिए, यहाँ पर आते हैं, अभी मैं इसको करता हूँ कमेंट, और यहाँ से बस करा देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर ले लेते हैं डेटा। ये दूसरा तरीका है आपका, दोनों ही सही तरीके, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आते हैं, जैसे ही मैंने इंडिया करा, सो ये देखिए इसने क्या करा, हमें ऑब्जेक्ट बनाकर दे दिए सारे, मतलब एरे, एरे के अंदर हमारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। सो अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर बस जो काम हमने वहाँ किया है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, फॉर ईच, मतलब यहाँ पर फॉर इन लूप लगा देते हैं। तो ये क्या करेगा, लेट रो इन डेटा। ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, अब यहाँ पे एक बार फिर से लॉक करा लेते हैं, इसको करा लेते हैं डेटा रो को, देखते हैं ये हमें क्या देता है। यहाँ से करते हैं इंडिया सेलेक्ट। सो ये देखिए इसने हमें उस एरे को
तोड़ के एक एक करके वैल्यू सारी दे दी। ठीक, तो अब हमें यहाँ से क्या चाहिए था, आईडी। सो डॉट लगा के मैं आईडी निकाल लूंगा यहाँ से, क्योंकि ये हमारी ऑब्जेक्ट टाइप की है इंडिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसने हमें आईडी दे दी। अगर मुझको नेम चाहिए तो मैं इसी तरीके से यहाँ पर क्या ले लूंगा, नेम। ठीक, सो यहाँ पर आता हूँ क्या, इंडिया। तो ये देखिए आईडी और नेम इसने हमें दोनों दे दिया। अब जो काम हमने किया था यहाँ पर, ठीक, सेम काम हम करेंगे यहाँ पर। उसके लिए क्या करेंगे, हम अगेन यहाँ से एक लेट आउटपुट इक्वल टू ब्लैंक एक डिक्लेयर कर दिया हमने। उसके बाद यहाँ पर आते हैं लेट, नहीं, आउट आउटपुट प्लस इक्वल टू, क्योंकि कॉन्केटिनेट इसमें प्लस से होता है। और ये जो हमारी ऑप्शन की वैल्यू है, कौन सी, ये जो ऑप्शन है हमारा, इसको ऐसे वैसे यहाँ आता हूँ, आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। सो मैं डॉलर यहाँ पर आता हूँ और यहाँ से ये जो आईडी है इसको लेता हूँ और इसको यहाँ डाल देता हूँ। सेम इसी फंक्शन को कॉपी करता हूँ, तो यहाँ डाल देता हूँ और यहाँ पर क्या लेता हूँ, नेम। ठीक, और ये जो हमारा क्वेरी सिलेक्टर है इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर केवल और केवल क्या डाल देता हूँ, आउटपुट। सो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आते हैं, क्या करते हैं, इंडिया। सो ये देखिए इसने हमें इस बार भी डेटा लाकर दे दिया। तो इसका मतलब ये भी तरीका हमारा चल गया। तो दोनों, आप दोनों में से कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हैं। बट देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, सो अभी देखिए जैसे ही कंट्री सेलेक्ट करता हूँ, अभी हमारे यहाँ सेलेक्ट स्टेट लिखा हुआ आ रहा है। ठीक, मैं जैसे ही यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करता हूँ इंडिया, तो ये क्या हुआ, हमारा सेलेक्ट स्टेट चला गया। तो मैं क्या चाहता हूँ, ये सेलेक्ट स्टेट भी हमारा यहाँ पर आए। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर ये डिक्लेयर कर सकते हैं और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सेलेक्ट स्टेट। सो यहाँ पर आते हैं, एक बार F5 करते हैं और अब यहाँ पर इंडिया करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सेलेक्ट स्टेट ही आया है हमारा और यहाँ पर सारी वैल्यू हमें मिल गई। ठीक, सो अब हमने कंट्री के बिहाफ पर स्टेट का डेटा तो उठा लिया। अब हमें बस छोटा सा काम करना है, स्टेट के बिहाफ पर सिटी का वो डेटा उठाना है। अब वो किस तरीके से उठाएंगे, यहाँ पर आते हैं, जो काम हमने किया है यहाँ पर ऑन चेंज। ठीक, सेम में इसी फंक्शन को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और ये जो हमारा स्टेट वाला फंक्शन है इसे यहाँ पर डाल देता हूँ और इसकी जगह, स्टेट की जगह क्या लिख देता हूँ, सिटी डेटा। ठीक, अब मैं इस सिटी डेटा के फंक्शन को बनाऊंगा यहाँ पर नीचे, यहाँ पर बना देते हैं इसे, फंक्शन सिटी डेटा। ठीक, यहाँ पर क्या मिलेगी हमें, स्टेट की आईडी। ठीक, अब उसके बाद क्या करते हैं, हम बनाते हैं एक और राउट जाकर, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर इसका नाम क्या रख देते हैं, सिटी, और इसका नाम भी क्या रख देते हैं, सिटी। उसके बाद फिर मैं जाता हूँ अपने कंट्रोलर में और कंट्रोलर में जाने के बाद मैं सेम टू सेम इसको कॉपी करता हूँ ऊपर वाले को और नीचे आकर पेस्ट कर देता हूँ और इस स्टेट की जगह क्या लिख देता हूँ, बस सिटी। और अब यहाँ पर आते हैं, अब ये जो हमारा फंक्शन है एजेक्स वाला, पूरे को हम कॉपी करते हैं, सेम टू सेम यहाँ पर डालते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर बस राउट्स चेंज करते हैं अपना, सिटी, सिटी के बाद यहाँ पर हमें मिलेगी क्या, स्टेट की आईडी, और यहाँ पर भेज देते हैं हम एस आई डी। ठीक, अब ये जो हमारी एस आई डी है, इस सेलेक्ट स्टेट को कर देते हैं हम सिटी, और अब ये जो हमारी एस आई डी है ये हमें कहाँ मिलेगी, अपने कंट्रोलर में, जो हम अभी कर चुके हैं। सो अब क्या करते हैं, इसका यहाँ पर पोस्ट में हमें ये वैल्यू मिलेगी, इसकी जगह क्या कर देते हैं, स्टेट आईडी, और अब इसको भी कॉपी करके क्या करते हैं, यहाँ पर वेरिएबल में डाल देते हैं। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं अपने डेटाबेस में सिटी। तो अब हमें क्या करना है, सिटी का डेटा उठाना है, इसके बिहाफ पर, स्टेट के बिहाफ पर। तो यहाँ पर आते हैं, सिटी लेते हैं
और आईडी का नाम क्या है इसका, यहाँ पर आते हैं स्टेट आईडी। ठीक, सो देख लेते हैं अब क्या होता है। अब इसका नाम क्या है, आईडी और नेम, इन दोनों के नाम भी आईडी और नेम है, तो हमें यहाँ पर आईडी और नेम मिलेगा। अब क्या करते हैं, ऊपर आते हैं और इसकी एक आईडी डिक्लेयर कर देते हैं। सिटी आईडी। ठीक, यहाँ पर आते हैं नीचे, यहाँ आने के बाद डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर सिटी आईडी, किसी पर भी कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा, क्योंकि देखो फ्रेंड्स, ये काम हमारा बिल्कुल सेम टू सेम हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें आईडी और नेम, हमारे जो डेटाबेस है उसकी जो वैल्यू है, मतलब की है, जो हमारा नाम है, नेम और आईडी दोनों का सेम, मतलब तीनों टेबल में हमारा नाम आईडी और ये नेम सेम है। ठीक, तो आईडी और नेम सेम है हमारा, तो इसलिए हमें यहाँ पर ये चेंज नहीं करना पड़ा। बट हमें क्या करना है, यहाँ पर आते हैं एक बार, मैं करता हूँ उसे रिफ्रेश, और यहाँ पर क्या करता हूँ, इंडिया। इंडिया के बिहाफ पर इसने हमें स्टेट का डेटा दे दिया, और यहाँ पर क्या कर देता हूँ, यूपी। सो यूपी के बिहाफ पे आप देखेंगे इसने हमें यूपी का डेटा दे दिया। ये देखिए फ्रेंड्स। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा कुछ डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन चलता है। अब अगर आप इसको भी देखेंगे, यहाँ पर अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ, सपोज करो कि मैं चाहता हूँ ये मुझे जावास्क्रिप्ट से नहीं करना, मुझको करना है ये पीएचपी से, तो मैं क्या करूँगा, बस ये जो डेटा है डायरेक्ट यहाँ पर, या मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको यहाँ पर डाल देता हूँ डेटा, ताकि मैं आपको ये सोर्स कोड दे सकूँ। ठीक, यहाँ पर आते हैं, अब क्या करते हैं, यही जो हमारा ऊपर वाला कोड है इसको कर देते हैं कमेंट आउट, और इसके अंदर भी डाल देते हैं ऑप्शन सेलेक्ट सिटी। ठीक, ये डालने के बाद जो हमारा स्टेट का डेटा है, ये हमारा स्टेट डेटा नहीं, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, यहाँ पर आते हैं, उसे कर देते हैं सिटी। ठीक, तो इसको भी, इसका भी नाम मैं चेंज कर देता हूँ, फिर क्या कर देता हूँ, सिटी। सो अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अभी भी बिल्कुल वैसा ही चलेगा। इंडिया, इंडिया के बिहाफ पे इसने हमें क्या दे दिया, स्टेट। स्टेट में आ जाएगा हमारा, जैसे मैं कर देता हूँ गुजरात। सो गुजरात के बिहाफ पे इसने हमें डेटा दे दिया सारा। ठीक, सो ये आप कैसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसने क्या किया, यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस बना दिया, सबसे ऊपर एक ब्लैंक बना दिया। वो क्यों बना दिया, क्योंकि हमने यहाँ पर क्लोज नहीं किया, सो हमें इसे क्लोज भी करना था। यहाँ पर आते हैं, अब एक बार रिफ्रेश करते हैं, इंडिया, यूपी, और ये हमारी सिटी भी आ गई, कोई सी भी सिटी हमें मिल जाएगी। यहाँ पर आइए, सब कुछ, तो ये हमारा कोड बिल्कुल सही चल गया है। अब क्या करते हैं, अपना कंसोल भी खाली करते हैं। कंसोल खाली करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, अब जो भी हमने कंसोल कराया ऊपर, इसे क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ठीक, अब यहाँ पर आते हैं, इंडिया, यूपी, और ये देखिए इसने हमें डेटा सारा लाकर दे दिया। ठीक, सो ये थी हमारी फ्रेंड्स आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा डायनेमिक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन किस तरीके से काम करता है, और इसमें हमने दोनों तरीके देखे कि हम पीएचपी से डायरेक्ट किस तरीके से मंगा सकते हैं, और किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहूँगा।